Come on, dear students, we are continuing from last discussion. In our last discussion, we concluded that a military coup happened in Chile, which overthrew the elected government of Salvador Allende. Now we will try to understand what were different causes and result of this military coup and how this coup became possible there. First of all, I am giving you the causes of this military coup. Regarding this, we discussed in our previous lecture also, but here too I want to clear these points that the main cause of this military coup was Salvador Allende's policies, which were in favor of the general people, the poor, the downtrodden, or the policies of Salvador Allende was against the policy of capitalistic setup, was against the policy of American government, और इसलिए ये मिलिट्री कूप संभव हुआ। इस मिलिट्री कूप में 11 सितंबर को सबसे पहले जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर थे उनको कैद कर लिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद सल्वाडोर एंडे के जो वहाँ उसका जो ऑफिशियल रेसिडेंस था उस पर चढ़ाई करी गई। सल्वाडोर एंडे को बाध्य किया गया कि आप रिजाइन कीजिए, लेकिन जब उन्होंने इस बात के लिए मना किया तो उनको उनकी भी हत्या कर दी गई। हालांकि ये बात सल्वाडोर एंडे समझ चुके थे कि आज ये दिन 11 सितंबर मेरे जीवन का अंतिम दिन है और आज के बाद हमें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, और यही हुआ भी। और वो जो अपना स्पीच दिए थे वो उनका लास्ट स्पीच जस्ट इस घटना के कुछ देर पहले की थी, जिसमें वो चिली के रेडियो पर अपने स्पीच को दिए थे और इस बात के लिए पूरी जनता को श्योर किया था कि आप घबराएं नहीं, आपका जो संघर्ष है वो रहना चाहिए, हमेशा के लिए ये स्थिति चिली में नहीं रहेगी, फिर से स्थिति बदलेगी और फिर से चिली एक नए सूरज को, डेमोक्रेटिक सेटअप को देख पाएगा। वहां एयरफोर्स में जो एयरफोर्स के हेड थे अल्बर्टो बैसलेट, उनको उनकी भी हत्या कर दी गई और अल्बर्टो बैसलेट के पत्नी और उसके पुत्री को वहां के कैद करके वहां के जेलों में डाल दिया गया। इस सारे घटना में 3000 nearly 3000 people were killed, and more that this figure was were missing, and God knows कि उन मिसिंग व्यक्ति का क्या हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड चिली में नहीं है। संभवतः वो भी मार ही दिए गए। तो हजारों व्यक्ति के जीवन लीला को समाप्त करके इस मिलिट्री कूप को सफल बनाया गया वहां। एंड बाय द फॉल ऑफ एंडेज गवर्नमेंट, a military government, a military setup was set up in Chile, जिसके प्रमुख आगस्टो पिनोसे थे। अगले 17 वर्षों तक 17 ईयर तक उन्होंने चिली में राज किया और आगस्टो पिनोसे जिस उद्देश्य को लेकर के आए थे और जिस उद्देश्य को लेकर के पिनोसे को लाया गया था उसी नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने एंडे के सारे गरीबों के लिए उठाए गए कदम को खत्म कर दिया और चिली में उसी तरह की व्यवस्था स्थापित की गई जो वहां के कैपिटलिस्ट चाहते थे और जो अमेरिका चाहता था। और इस तरह से
आपको इसके रिजल्ट हुए कि वहाँ चिली में जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी वो समाप्त हो गई और एक व्यक्ति, एक डिक्टेटर के प्रभुत्व वाली सरकार की वहाँ स्थापना हुई, जो 100% वहाँ के कैपिटलिस्ट लोगों के लिए स्थापित किया गया था। तो इस कहानी से हमने देखा कि प्रजातंत्र का जो विस्तार होना चाहिए उसको निहित स्वार्थ के लिए ब्रेक किया गया। एनडीए के जो पॉलिसीज थे वो जनता को, साधारण जनता और गरीबों के लिए बनाए गए थे, जिसको वहाँ के प्रभुत्वशाली लोग पचा नहीं पाए। इसका मतलब था कि डेमोक्रेटिक जो आइडियोलॉजी है वो जनमानस तक नहीं पहुंच पाया था। और ये वो दौर था जब दुनिया के बहुत सारे देश आपको डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे और डेमोक्रेसी मैच्योरिटी की स्थिति में था। ये सब एक एक्सपेरिमेंट है दुनिया का, जिस एक्सपेरिमेंट के बल पर जो प्रजातांत्रिक तरीके का विस्तार हुआ वो आपको बताया जा रहा है। ये कहानी इसलिए आपको सुनाई जा रही है कि आप इसको समझ सकें कि किस तरह से अच्छाई और बुराई आपस में लड़ता है, कैसे आपको जो दुनिया के हित में, साधारण लोगों के हित में जो सिद्धांत हैं वो कुछ विज्ञान के सिद्धांत से टकराते हैं और उसकी हत्या करी जाती है। ये कहानी आपको प्रजातंत्र के विकास की कहानी को समझने में बहुत अधिक सहायक होगा और इसलिए आपको ये बताया गया है। ऑगस्टो वेस्टलैंड एयरफोर्स के अधिकारी थे। इनके पत्नी और बेटी को जो प्रिजन में रखा गया था, यही आपको आगे चल करके ये जोड़ी उस अल्बर्टो वेस्टलैंड की पत्नी और उनकी बेटी की जो जोड़ी थी, वही 17 ईयर के बाद चिली में नई सूरज का उदय करवाया। इसकी कहानी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। नाउ दिस इज़ माय रिक्वेस्ट दैट यू मस्ट स्टे एट होम। घर पे रहना आवश्यक है। ऐसा नहीं आप सोचोगे कि लॉकडाउन समाप्त हो रहा है और खतराएं घट गई हैं, समाप्त हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। स्टे होम एंड सेफ योरसेल्फ सेफ। कीप योरसेल्फ सेफ। ओके।